एवरीवन, मैं हूं पायल और आज मेरे साथ इस सेशन में मौजूद हैं रश्मि मैम। तो एसएससी सीजीएल यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2022 टीयर 2 का फाइनल रिजल्ट 13 मई को आउट हो चुका है और अ वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू दोज हु हैव क्लियर्ड द एग्जाम। और जो लोगों का एग्जाम इस साल क्लियर नहीं हो पाया है वो प्लीज निराश ना हुए, क्योंकि इस साल दोबारा से इस एग्जाम की वैकेंसीज निकली हैं। ये एग्जाम होने वाला है जुलाई के मंथ में। तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क कि ये एसएससी सीजीएल ये क्या एग्जाम है और क्या रीजन है कि इतने सारे लोग एसएससी सीजीएल के लिए हर साल अप्लाई करते हैं। एसएससी सीजीएल यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, ये एग्जाम एक हाई लेवल एग्जाम है और इससे बहुत अच्छी वैकेंसी आती है। जैसे कि इसके थ्रू इनकम टैक्स, देन उसके अलावा रेलवे जैसी अच्छी मिनिस्ट्री में आप जा सकते हो। इसलिए इस एग्जाम में काफ़ी स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई थी 2022 में, 37,000 पोस्ट थे और इसलिए काफ़ी स्टूडेंट ने अप्लाई किया। अबाउट 33 लाख स्टूडेंट ने तो इसको अप्लाई किया। हाँ, रिजल्ट तो ज़्यादा नहीं आई है, 1 लाख के करीब रिजल्ट आई है। टीयर 1 से टीयर 2 जो गए हैं उनकी 1 लाख क्वालिफाई किए हैं टीयर 1 से टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए। और अभी हाल में टीयर 2 एग्ज़ाम का भी रिजल्ट आ गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जो इस एग्जाम को क्लियर किए हैं और जो नहीं किए हैं उनके लिए एक अच्छी रणनीति बताने की कोशिश की जा रही है। ओके, सो नेक्स्ट मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि जो टीयर 1 है और टीयर 2 है इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, टीयर 1 और टीयर 2 दो लेवल एग्जाम होते हैं। एसएससी सीजीएल क्योंकि एक हाई लेवल पोस्ट है तो इसमें 2 लेवल एग्जाम होते हैं और जो ग्रेजुएट हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल टीयर 1 और टीयर 2 में क्या डिफरेंस है, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस, ये 4 पेपर आते हैं। टीयर 1 में भी आते हैं और टीयर 2 में भी आते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है वेटेज ऑफ मार्क्स। अगर हम टीयर 1 की बात करते हैं तो टीयर 1 में जो मार्क्स आते हैं, एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, टोटल जो है 100 क्वेश्चन आते हैं। हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। और यहाँ पे सारे जो सेक्शन है उनका वेटेज सेम है, 2 मार्क्स कैरी करते हैं। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक भी है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम टीयर 2 की बात कर लेते हैं, टीयर 1 में आपने देखा कि हर एक सेक्शन से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 मार्क्स के हैं और टोटल 200 मार्क्स का टोटल पेपर है। अगर हम टीयर 2 की बात करते हैं तो टीयर 2 में भी 4 सेक्शन है, वही इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, लेकिन वेटेज डिफरेंस है और इसी वेटेज का फ़ायदा उठाकर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, टीयर 1 से टीयर 2 की तरफ मूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो टीयर 1 की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 158 जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और अगर हम SC ST को देखें तो 137 और ST को 131, OBC को 152 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 154, यानी कट ऑफ अच्छा गया था 158 मार्क्स कितने में, 200 में। और जो क्वालिफाई किए उनको मौका मिला टीयर 2 देने का। टीयर 2 में भी 4 पेपर है, लेकिन वेटेज डिफरेंस है क्योंकि इसमें इंग्लिश के वेटेज अच्छे हैं। 45 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश से आते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में अच्छा कमांड हो जाए, अगर आप इंग्लिश को अच्छे से कवर कर ले तो इस पेपर को ईजिली क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। अगर हम लोग एक क्वेश्चन को 3 मार्क्स कैरी करते हैं और टोटल 45 क्वेश्चन है तो समझिए कि 135 मार्क्स का तो आपका केवल इंग्लिश का वेटेज है। तो इंग्लिश में क्या कवर करें, तो इंग्लिश में भी अगर हम देखते हैं तो देखिए इंग्लिश के कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको जरूर कवर करें, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स करें, एरर करेक्शन करें। इसे आप इजीली स्कोर कर सकते हैं क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन वगैरह को पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो टीयर 2 को क्लियर करने के लिए आपको इंग्लिश पे काफ़ी कमांड करना होगा। ऑफकोर्स मैथमेटिक्स हमेशा से एसएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहा है, यहाँ भी है। और मैथमेटिक्स में अगर आप एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस को अच्छे से कवर करते हैं तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस अगर हम बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन ही आएंगे और जनरल अवेयरनेस में आपको स्टैटिक जीके पे फोकस करना होगा, यानी कि हिस्ट्री वगैरह पे फोकस करें। अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो स्टैटिक जीके से काफ़ी क्वेश्चन आए थे तो उसको आप अच्छे से कवर करें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कभी नहीं बदलता, विद द टाइम वो अगर एक बार तैयारी करेंगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो बस उसको रिवाइज करते रहें और बिल्कुल जनरल अवेयरनेस पे आप स्टैटिक जीके पे फोकस करें और करंट अफेयर के लिए अपॉइंटमेंट, डेली न्यूज़ ये सब कवर करें तो बिल्कुल टीयर 2 भी आसानी से निकल सकता है। अगर हम लोग टीयर 2 की कट ऑफ देख लेते हैं इस बार क्या रहा, तो देखिए टीयर 2 में 270 मार्क्स जनरल कैटेगरी में जाता है और टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल 390 मार्क्स का पेपर आता है। अगर आप टीयर 2 क्वालिफाई कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं। टीयर 2 के लिए आपको इंग्लिश पे ज़्यादा वेटेज देना होगा, इंपॉर्टेंट समझना होगा। और टीयर 2 में अगर हम दूसरे कैटेगरी का देखते हैं क्या रिजल्ट आया, तो देखिए SC में 213, ST 192, OBC 242, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 228। तो इस तरह से ये कटअप है, पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। अगर टोटल क्वालिफाइड स्टूडेंट देखते हैं तो टोटल 1,87,000 के अबाउट स्टूडेंट इसको क्वालिफाई किए हैं। तो अच्छा खासा स्टूडेंट ने इसे क्वालिफाई भी किया है। ये सही है कि कट ऑफ हाई गया था लेकिन फिर भी क्वालिफाई किया है, क्योंकि लहरों से डर के नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बिल्कुल इसी तरह लगे रहें और
क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आपका एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है, तो समय कम है, तो पूरी तैयारी में लग जाए। ओके, तो आपको बता दें कि जो ये टीयर 1 है उसके लिए 37 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, जिसमें से 16 लाख स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए थे। और बात करें टीयर 2 के लिए तो सिर्फ 3 लाख स्टूडेंट्स ही इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुए इस साल। तो मैम, जो ये इसके पीछे जो इतना ह्यूज डिफरेंस है, जो फ़र्क आया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? ऐसा क्यों है कि टीयर 2 के लिए इतने कम स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होते हैं? बिल्कुल, ये एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है और इसलिए काफ़ी स्टूडेंट इसको अप्लाई करते हैं। टीयर 1 और टीयर 2 में बहुत डिफरेंस होता है। टीयर 1 से टीयर 2 का लेवल बहुत हाई होता है। हाई इन द सेंस कि उनके प्रिपरेशन में थोड़ी सी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। अगर आप टीयर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको हर एक सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट टाइम देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप टीयर 2 की बात करें तो आपको एक प्रॉपर रणनीति बनानी पड़ेगी, जिसमें टीयर 2 पे आपको इंग्लिश सेक्शन, जिसका वेटेज सबसे अधिक है, उस पर फोकस करना होगा। साथ में जनरल अवेयरनेस को अच्छे से कवर करना होगा। अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप 2 भाग में पढ़ाई करें। एक तो स्टैटिक जीके देखें, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी होती है। और अगर हम लोग बात करते हैं स्कोर कैसे करें जनरल अवेयरनेस में, तो देखिए एग्जाम से पहले जो 3 to 4 मंथ है उसमें आप अपॉइंटमेंट की एक लिस्ट बना दें। उसके अलावा मीट और कॉन्फ्रेंस के मीट बना ले। उसके अलावा रिपोर्ट्स, इंडेक्स की पूरी नोट बना ले और उनको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो रिवीजन से ही स्कोर कर पाएंगे। प्लस बजट और इकोनॉमिक सर्वे के जो की पॉइंट्स होते हैं उनको जरूर ध्यान रखें, क्योंकि आजकल बजट और इकोनॉमिक सर्वे से अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्ट और कल्चर पे काफ़ी ज़्यादा एसएससी फोकस करता है, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या करें? तो देखिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डांसेस हैं, फेस्टिवल्स हैं, उनका एक नोट तैयार कर लें और बार बार रिवाइज करें। ठीक है, तो बिल्कुल टीयर 2 भी आपका क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट। थैंक यू। सो मैम, जैसे कि आपने बताया, उसी क्वेश्चन से रिलेटेड मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टीयर 1 होता है उसमें हमें हमारे स्टूडेंट्स को किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि उनका टीयर 2 भी निकल जाए? बहुत ही अच्छा सवाल है पायल। टीयर 1 में क्या फोकस करें और टीयर 2 में क्या? तो देखिए, सब्जेक्ट एक है तो बिल्कुल फोकस किस पे कर सकते हैं? तो टीयर 1 में जो आपके वीक एरियाज हैं, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं बता सकती आपका क्या सब्जेक्ट वीक है, वो तो आप खुद एनालाइज करेंगे। तो जो भी आपका वीक एरियाज हो सकता है, आपका जनरल अवेयरनेस वीक हो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में क्या होता है, डेली करंट अफेयर कवर करना लोगों को पसंद नहीं होता, तो डेली कवर नहीं करते हैं। लेकिन छोटा सा प्रयास आपको बहुत आगे ले जा सकता है। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो बिल्कुल वैसे ही आपको कोशिश करते रहना है और डेली 10 मिनट्स अपने जनरल अवेयरनेस पे ध्यान देना है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस आपका इंपॉर्टेंट रखता है। 25 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप ये जो स्ट्रेटजी है वो टीयर 1 में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट पे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इतना ही ज़्यादा आप स्कोर करेंगे। ओके मैम, सो जैसे कि अब बात करते हैं जो इस साल जो रिजल्ट आया है, तो टीयर 2 जिनका क्लियर हो गया है, तो अब इसके आगे का क्या प्रोसेस होगा? आगे अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस है, वो आप हमें बताइए। देखिए, जिनका टीयर 2 हो गया है उनका तो एक टेस्ट होगा, कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा और डेटा एंट्री का टेस्ट होगा, जो कि 20 क्वेश्चन आएंगे, 15 मिनट्स दिए जाएंगे। और जिनके क्लियर नहीं हुए हैं, ठीक है, जैसे टीयर 1 और टीयर 2 दोनों एग्जाम हो चुके हैं, अब जिनके क्लियर नहीं हुए हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप टीयर 1 क्लियर किए हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है आप में, कुछ तैयारी में आप आगे हैं और इसलिए आप टीयर 2 तक पहुँचे हैं। ठीक है, और बिल्कुल टीयर 2 में जो कमी होगी उस कमी पे ध्यान दें। अगर आपका लगता है कि आपका मैथ्स वीक था इसलिए आप नहीं निकल पाए, रीजनिंग वीक था इसलिए नहीं निकल पाए, तो उन पे फोकस करें। और बिल्कुल ऑल द बेस्ट, क्योंकि एग्जाम होने वाला है जुलाई में। टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की तैयारी में लग जाए, ठीक है, क्योंकि जो लगे रहते हैं उन्हीं का निकलता है। अगर आप छोड़ देंगे तो कभी नहीं निकल पाएंगे। ऑल द बेस्ट। ओके मैम, सो लास्ट क्वेश्चन कि अपकमिंग एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए आप हमारे व्यूअर्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि उनका एग्जाम क्लियर हो जाए? सबसे बड़ी टिप है कंटिन्यूटी एंड डिसिप्लिन। यही 2 है जिससे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करें, रीजनिंग बनाए, एक सेट डेली बनाए, तो क्यों नहीं निकलेगा? आपको वो करना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डेली अपना 10 मिनट्स to 15 मिनट्स आप न्यूज़ सुने और करंट अफेयर्स के नोट खुद से तैयार करें, क्योंकि अगर आप खुद से तैयार करेंगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, उसके अलावा दिशा पब्लिकेशन हमेशा आपके साथ है और कुछ इंपॉर्टेंट बुक है एसएससी लेवल की। एक हमारा आता है गाइड, एसएससी गाइड टीयर 1 और टीयर 2 के लिए, वो आप जरूर फॉलो करें। उसमें सारे क्वेश्चंस हैं, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, सब कुछ है। जनरल अवेयरनेस, तो उनको कवर करें। साथ में प्रैक्टिस सेट आता है दिशा पब्लिकेशन का, उसको कवर करें। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। थैंक यू। ओके गाइस, तो अगर इस एग्जाम से जो ये इस साल जो रिजल्ट आया है एसएससी सीजीएल का, और रिजल्ट और कट ऑफ सब कुछ जानने के लिए आप नीचे दी गई वेबसाइट पर जाकर वो लिंक चेक कर सकते हैं और आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। मैम ने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा और आई रियली होप कि आपके लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो जो अपकमिंग एसएससी सीजीएल एग्जाम है
तो इसमें काफ़ी कम टाइम बचा है, जुलाई में एग्जाम होने वाला है, मे भी अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है। तो प्लीज़ गाइज प्रिपेयर कर लीजिए, अपने आप को एकदम झोंक दीजिए इसमें, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में, और आई होप आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहे, टीयर 1 का भी और टीयर 2 में भी आप सिलेक्ट हो जाएं। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।